लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। शिव शक्ति धर्मदासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद, और मोहम्मद की शैतानी किताब। हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई डर लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। इस बंदे की शक्ल को तो यकीनन आप पहचानते होंगे, जिसका नाम है यति नरसिंहानंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मंदिर का पुजारी है। ये अपने और मुसलमान मुखालिफ नफरत और जहर से भरी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये वही बंदा है जो कि इस्लाम और मुसलमानों को कैंसर बोलकर सरेआम ये बयान देता है कि हमें मक्का और काबा पर भी हमला करके कब्जा करना पड़ेगा, जहाँ से इस बीमारी यानी इस्लाम की शुरुआत होती है। यानी ये हमारे भगवान का मंदिर है और यहाँ पर गंगा की तरह जमजम मौजूद है। वो कहते हैं ना कि अगर औकात और ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी शख्स को मिल जाए तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत ही खालिस हिंदू परस्ताना सोच की हामिल बीजेपी और आरएसएस की है, जो बजाते खुद इंतहा पसंदी को बढ़ाकर हिंदू कौम से देशभक्ति का वोट लेती है। खुद दिन रात हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म करने और इनकी तजलील का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। तब आप सोच सकते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर एक हिले हुए आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, जो मुसलमानों को दहशतगर्द बोलकर खुद अपने मुंह से फूल बरसा रहा है। इसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि इसे खुद से खुली छूट देकर नफरत फैलाने के लिए छोड़ा गया है, ताकि आरएसएस और बीजेपी जैसी जमातें अपने वोट बैंक को भर सकें। वो बीजेपी जिसके लीडर पार्लियामेंट के अंदर बैठकर फहश वीडियोस देखते हैं, जिसके सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक हिंदू पंडित है, जो सरेआम मुसलमानों को कत्ल करने और इनकी बेटियों को रेप करने की धमकियां जुलूसों के अंदर देता है। ऐसे लोगों से आप सियासतदानों के अलावा और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि इस जाहिल को इतना भी नहीं पता कि काबा कोई मंदिर नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की एक अट्रैक्शन है। ये ना कोई मंदिर है और ना ही कोई बुत है जिसकी मुसलमान इबादत करते हों। ये लोग गाय की गोबर की रिसर्च से बाहर निकले तो शायद इनका दिमाग कुछ काम करे। गोबर से इतनी मोहब्बत है कि इनका बस चले तो फेस वॉश के साथ साथ सुबह नाश्ते के अंदर भी ये लोग गाय का गोबर ही खाएं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी देता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। और जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और ये लोग ऐसी बातें करके हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहते हैं। अंदाजा लगाएं, इस काबा पर हमला करना चाहते हैं जहां पर दज्जाल को भी दाखिले की इजाजत नहीं है, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? इस जगह पर जो दुनिया के हर मुसलमान पर अहम और मुकद्दस तरीन जगह है, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं, क्या इस शख्स की ये हैसियत है कि ये अपने कोज के लिए जान दे सके? वैसे इस शख्स को देखकर मुझे ये वीडियोस याद आती है, जिसके अंदर आप भी देख सकते हैं कि जब तक कुत्ते के सर पर मालिक का साया है, वो बड़ा उछल उछल कर बड़े जोश से अपने दुश्मन पर भौंकता है, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसका मालिक इसे रोक लेता है। लेकिन जैसे ही इसका मालिक इसे छोड़कर कुछ ही देर के लिए बाहर जाता है, या फिर यूं बोल लें कि इसके सर से इसका साया उठ गया, तो फौरन इसकी हवा निकल जाती है। फिर चाहे वो दुश्मन इसके साथ जैसा चाहे सलूक करे। वैसे तो ये वीडियो एक फनी अंदाज में बनाई गई है, लेकिन सेम इस हिंदू पंडित की मौजूदा हालत को बयान करती है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको इस नफरत भरे बयानों के बाद जेल के अंदर होना चाहिए था। इन्हीं की बातों के बाद जब इनके लोग ब्रेन वॉश में आते हैं तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर काबा को वापस लेने की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर है,
और एक गाड़ी इनको उठाकर ले जाती है, जिसके बाद उनका सारा कॉन्फिडेंस और देशभक्ति का सॉफ्टवेयर न्यू वर्जन में अपडेट कर दिया जाता है। क्योंकि ये वाकया हाल ही में सऊदी अरेबिया के अंदर पेश आया है और जाहिर है कि ये लोग बहुत डरपोक होते हैं, क्योंकि ये किसी भी नज़रिया या लॉजिक से मुतासिर नहीं होते, बल्कि जज्बाती तौर पर ब्रेन वॉश होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस पंडित ने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के मौका को गनीमत जानकर कि मैं कहीं मशहूर होने से ना रह जाऊं, अपने 5 साथियों की फ़ौज के साथ बयान दिया कि मैं इसराइली PM नेतन्याहू से कहता हूं कि हमारे 1000 लोगों को इसराइल के अंदर आबाद होने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर हमारे कौमी दुश्मन को मुसलमान और इस्लाम का सफाया कर सकें, जिससे हम पिछले 1400 सालों से लड़ रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर मुसलमानों से दिलो दिमाग में नफरत से अंधा हुआ पड़ा है। इनकी ज़रा शक्लें देखें, क्या ऐसी शक्लें होती हैं जो बॉर्डर पर जाकर लड़ती हैं? अगर इनके सामने एक पटाखा चलाकर कोई चला जाए तो शायद इनकी पतलूनें गीली हो जाएं। तो ये लोग जंगें लड़ेंगे। आखिर में मैं बताता चलूँ कि मैं कभी भी सब हिंदुओं और पंडितों की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन कुछ ख़ास लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि नफ़रत फैलाने और तोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।